वो अपने घर वाले से कहने लगी न पूता न पूता, ये गाली होती है औरतों की। हमने अच्छी बात कह देंगे, बोले कि भगवान है। बोले कि हाँ बोल क्या बात है। तूने बोला उल्टे पुल्टे काम ना किया कर, कड़े सुल्फा पीवे किधे शराब पीवे किधे झगड़े करे तू रोजाना, क्यों बर्बादी करता है, सत्संग में चल। अगर बोला सत्संग में क्या मिलता है, बोला बहुत अच्छी अच्छी बात बताओ महात्मा, और उन बातों को अगर सुन के ने जीवन में अपना लेगा तो सफल हो जाएगा। बोला कि हाँ सुन रहे। बोला कि मेरे कहने से चाल तो उसने सोचा घर बिगड़ेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, मान ले तू तन्ने चाह के करना, सो जाइए बैठ के। रात का सत्संग था, रात के सत्संग थे, गया जाके न बोले ने बोला आराम से बैठ के न सुनिए सारी बात गौर से। बोले अच्छा। तो जाके उसने जगह देखी, कहाँ बैठूं, वो जाके एक दीवार के कड़ लगा के बैठ गया कोण में आराम से। वो कथा होते होते उसने तो आगे नींद, क्यों आदत है कोई रुचि नहीं थी सुनने में कोई भी, के लेना उसने कुछ नहीं, बैठे बैठे नींद आ गई। ये कई चीज इसी, उनकी आदत बड़ी खराब होती है, कुत्ते की बड़ी आदत खराब होती है। कुत्ता ऐसी जगह जाके पेशाब करेगा कि बस पूछो ना। वो आंख बंद करे, सोचा कुत्ते ने सोचा यो अकेली जगह है और तो आदमी बैठे हैं, कुत्ते ने जाके उसको पेशाब कर दिया मुंह पर। कुत्ते ने पेशाब कर दिया उसके मुंह पर। चलो सुनते रहे, जब छुट्टी बोली सत्संग की समाप्ति पे सब उठ के चले, तो उसकी घराड़ी भी टोन लगी, दूसरा रोड़ा सुना तो उठा वो भी, और उठ के देखा कुछ मुंह पर गड़बड़ है। उसने मुंह पर हाथ फेरा तो होठ जीभ लगी तो सरसरा लग गया उसको। लोग तो बोले कि हा नोला सत्संग में अमृत की बरसात हुई। नोला अमृत खाटा हो सके। उसकी पत्नी समझ गई नालायक कुत्ता पेशाब कर गया कोई मुंह पर। बोली चल घर ने देख लिया तेरा हाल, सुन लिया सत्संग तेने। बोला कुत्ता पेशाब कर गया कोई। बोला क्या कर रहा था तू। बोला कि मैं पीछे बैठा था। बोला नींद आ गई। बोला हाँ। बोला कुत्ता कर गया काम। अगले दिन बोली कि आज तो ठीक ठाक रहिए, आज गड़बड़ ना करिए, चलेगा ना। बोला चल लूंगा, क्यों एक गलती और कर बैठा। दूसरे दिन गया, जाके सोची आज कुत्ते ने देखूंगा मैं। आज इनने उन्हें देख के एक गाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ी के नीचे बैठ गया कि आज कुत्ता उरे के करना होगा। अगले दिन उस गाड़ी के नीचे बैठ गया, कथा हुई। घंटे 2 घंटे बाद में कथा पूरी हुई, जय बोली बोल दी, वो तो नींद से उठा। उसके बाद वो पुराना काम, जाते ही सो गया थोड़ी देर में। और जब वो शोर सुना कि भाई हाँ जय बोल दी, सब उठ के चलने लगे, तो उसने भी झटके तो उठा, तो ऊपर गाड़ी का वो लग गया, फूट गया सिर। उसने पकड़ी सिर, आवा खून उसमें शुरू हो रहा। लोग बोले हो ले भैया अच्छी फूलों की बरसात हुई। ने बोले अरे लठा की बरसात हुई है। कहाँ फूलों की हुई, फूट गया सिर मेरा ये देख। उसकी घरवाली बोली ना पुता आज करे था। बोले आज तो मैं सेफ जगह में बैठा था गाड़ी के नीचे। ने बोला फिर यो हाल क्यों आया। ने बोला जब शोर होया तो मैं उठा न, जब वो गाड़ी लगी। तो जिस इंसान के कर्म में नहीं होता ना, और उसको अगर तुम्हें धक्के से ले जाके कुछ करना चाहो तो वो क्या लाभ उठाएगा उससे। जैसे सत्संग शुरू होने से पहले कुछ पेड़ों के नीचे बैठे, कुछ दीवार के नीचे बैठे, अरे सत्संग में आए हो तुम, थोड़ा सा कष्ट सहन करने की हिम्मत नहीं है, क्यों टाइम बर्बाद करने के लिए आए भाई। जगह रही अच्छी, छाया है, अच्छी हवा चल रही है, बताओ गर्मी है क्या। जब सारी चीज की मालिक ने मौज कर रखी, जब हम अच्छे काम के लिए हैं यहाँ, सत्संग हमारा काम नहीं है ना, उसके मालिक के नाम का गुणगान है, उसी की याद है, उसी की महिमा गाई जाती है, और उसी के लिए सबको लिए प्रेरित किया जाता है कि मालिक को याद किया करो, उनकी भक्ति किया करो, जीवन को अच्छा बनाओ, पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ। तो फिर इस काम में बाधा कौन डालेगा, परमात्मा बाधा डालेगा क्या। ये हवा, ये धूप, ये सारी
सारे काम उनके हैं। जब नेक काम में लगते हो तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए हर पल, हर घड़ी और हर समय तैयार रहते हैं। मन में यकीन लाने की आवश्यकता है। जब तुम्हें यकीन हो जाएगा ना, घंटों बैठने की जरूरत नहीं है। जहां कहीं भी बैठोगे परमात्मा तुम्हारे पास है, कभी दूर नहीं होता। तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारी सोच में हमेशा वो मौजूद रहेगा। जब भी कोई बात होती है, हमारे से अच्छा तो वो छोटा सा बच्चा भी है। आप भी कई बार देखते हैं जब इन लड़कियों को कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले परमात्मा या और किसी को याद नहीं, इनको सबसे प्यारी अपनी माँ होती है। तो ये कहीं हाय मरगी माँ कहते हो कि नहीं? माँ, क्योंकि माँ को क्यों याद करते हो? तुम्हें माँ संभालती है, बचपन से लेके वो संभालती आई। और जब भी तुम्हें कोई परेशानी, दुख, तकलीफ हुई तो तुम्हारी माँ तुम्हारे पास खड़ी मिली। इसीलिए राधा स्वामी दयाल हमारे माता पिता, पति, सब कुछ वही हैं। जब सच्चे मन से तुम उनके भक्त हो, भक्ति करते हो, उनके नाम का चिंतन सुमरण करते हो, उनका ध्यान करते हो, अभ्यास करते हो, तो तुम्हारे बीच चाहे सौपन में, चाहे इस वास्तविक जीवन में, या तुम्हारे जीवन में कोई भी घटना, दुख, तकलीफ की घड़ी आती है तो तुम्हें वो याद आना चाहिए। याद उनको आएगा जो उसको याद करता है। जो उनको याद करता है नहीं, उनको कैसे याद आएगा? और जो उनको याद नहीं करता वो तुम्हारे पास क्यों आएंगे? अरे याद तो द्रौपदी किया करती थी श्री कृष्ण जी को। जब द्रौपदी की साड़ी उतारने लगा दुशासन तो सब की उसने देखा, ये मेरा पति ताकतवर योद्धा 5 बैठे, उनको पुकारा, नहीं बोले। वहां धृतराष्ट्र को कहा कि देखो राजा, महाराजा धीराज आप बैठे हो, क्या होने लग रहा है? नहीं बोले। भीष्म पितामह थे, उनको पुकार करी, नहीं बोले। कोई भी साथ देने के लिए नहीं आया। लेकिन अंत जब ये दुनियादारी की शक्तियां सारी हार जाती है ना, जब आदमी अपने इष्ट को याद करता है, आखिर में जब श्री कृष्ण जी को याद करते हैं तो उन्होंने एकदम उनका सारा का सारा काम किया, नहीं किया वहां आके, नहीं किया, वहीं से कर दिया। कहीं से, चाहे वो बैकुंठ धाम में बैठे हो, चाहे कहीं भी किसी भी लोक में क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे ख्यालात से दूर होते हैं और तुम्हारे ख्यालात से ही पास में होते हैं। इसलिए अपने ख्यालात में, अपने मन में, अपने विश्वास में उनको बैठाओ। ये सच्ची भक्ति का रूप यही है। भूले से कभी याद करते नहीं। जब याद नहीं करते तो वो आपको वो कैसे याद करेंगे? जैसे वाणी में आता है, जो कोई भज भजू मैं वाको हूं भक्तों का दास। जो कोई भजे भजू मैं वाको, हो पक्का विश्वास। जिसको पक्का विश्वास है, जो उसको याद करता है तो प्रभु उसको याद करते हैं। वो कहते हैं मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं भक्तों के दिलों में रहता हूं, कहीं भी जाने आने की जरूरत नहीं है। सच्चे मन से वो एक नहीं है, सबके लिए है। कभी यूं सोचते हो कि एक ने ही उसको रोक लिया, अपने हृदय में बिठा लिया, तो दूसरे को नहीं। उनके लाखों करोड़ों अनेकों रूप हैं। जो भी जीव, कीड़ी से लेके हस्ती तक, जहां भी उसको याद करेंगे वहीं पे है, क्योंकि कण कण में मौजूद है, कण कण में मौजूद हैं। घट घट मेरा साइयार खाली, घटना कोई बलिहरी, उसे घट की जा घट प्रगट होए। घट घट में है, लेकिन बलिहरी तो उसके हैं जो उनको प्रगट कर लेता है। प्रगट करने का तरीका है वो नाम भक्ति, गुरु भक्ति। और गुरु भक्ति करने के लिए शुद्धता की, पवित्रता की, नेक कामों की जरूरत है। नेकी करोगे, नेक काम करोगे, शुद्ध हृदय में शुद्ध विचार लाओगे, तो जहां शुद्धता है, जहां सत्यता है, जहां विश्वास है, जहां यकीन है, और जहां बुराइयों से बचे हुए हो, वहां वो हाजिर नाजिर है। हर समय हाजिर नाजिर रह के हमारे सबके काम करते हैं। इसलिए भाई, लाखों काम छोड़ के भी प्रभु की भक्ति किया करो। कभी भी ये अपनी नीयत को खोटा ना करो। किसी का लेने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। देने वाला जो इंसान होता है उसको कभी कमी नहीं आई, और मांगने वाला, लेने वाले का कभी मैंने पेट भरा नहीं देखा। ये एक मन में अपना पक्का यकीन कर लो। मांगने में नीत ना रखो, देने में यकीन रखो। जो देता है वो लेता है, हजारों गुना लेता है। जो देता नहीं खाली रहेगा। इसलिए देना सिर्फ 4 पैसे नहीं, अन्न जल का देना नहीं। अन्न जल बहुत बड़ी चीज है। सबसे बड़े दान है अन्न का दान, जल का दान। भक्ति की तो बात अलग है, नाम के दान के तो बराबर कोई चीज नहीं है। लेकिन
अगर किसी को देना चाहते हो तो अपने तन से सेवा दो, मन से उनको प्रभु की भक्ति करके अच्छे विचार और अच्छे ख्यालात मन में रखो और जबान से मीठा बोलो, मीठा बोलो, सबको अपना बना लो। यहाँ कोई पराया नहीं है, सब उस मालिक की संतान है। एक ही पिता है हमारा, एक ही जगह पे आए हैं, चंद दिन का जीवन है, भरोसा नहीं है आज हो कल नहीं रहोगे। क्यों उसे थोड़े समय के लिए किसी की बुराई अपने पल्ले बांध के लेके जाते हो? यहाँ दुनिया में रहते हो, दुनिया के पदार्थों का उपयोग करो, सही ढंग से करो, बांट के खाओ, लेके दो, करके खाओ। जो इंसान करके खाता है, लेके देता है, अपने विचार अच्छे रखता है, वो अपना सुखाला जीवन जीता है। जब यहाँ से जाता है तो सीधा प्रभु के चरणों में ही उसका वास होता है और दोबारा बार बार इस दुनिया में उसका आना जाना नहीं होता, क्योंकि वो आस नहीं रखता किसी चीज की। कभी भी ये ना सोचो कि मैं अगर ये गलत काम नहीं करूंगा, ये बुरे खोटे मंदे कर्म नहीं करूंगा, ये चोरी डकैती नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, गलत बात। रहो निश्चिंत, करो मत चिंता, चोंच दे सो चिंत करेगो। पांव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सो पेट भरेगो। जीव जिथे जल में थल में, पुण्य पाहन में पहुंचाए धरेगो। भूख ही भूख पुकारत है, सुंदर कह तुम तो भूख भरेगो। ऐसे विचार ना बनाओ, हाय मर गया, हाय मर गया, मरोगे। नहीं कहो, नहीं, सब कुछ है, सब कुछ है, मौज है, मौज रहेगी, सब कुछ है, भरपूर है, उसका मालिक का दिया हुआ कोई कमी नहीं है। हर प्रकार से सुखी हो, संपन्न हो। किस प्रकार से सुखी हो? एकदम हष्ट पुष्ट शरीर से, दोनों आंखें हैं, मुंह है आपका, दोनों कान हैं, तंदुरुस्त शरीर है, हाथ पांव टांग इंद्री ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री सभी तो आपकी काम करती हैं। क्या नहीं है फिर? ये सब कुछ आपके पास है। उन लोगों से पूछ के देखो, लेकिन इस जीवन को कुत्ते की हड्डी ना बनाओ। कुत्ते की हड्डी क्या है कि आदमी लालच में धोखे में आके क्या करता है कि अपनी हड्डी को चूस के अपने खून से वो खुश होता है कि मैंने ये कर लिया। गलत कामों से कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छे काम करोगे, मन भी पवित्र, जीवन भी पवित्र, और दूसरों के लिए भी आप सुखदायी होगे। उनको भी आप हर प्रकार से अच्छी प्रेरणा दोगे और अपने जीवन में जिसका भला करोगे, उनसे जो दुआ लोगे, वो तुम्हारे जीवन में उनका आशीर्वाद ऐसा काम करेगा कि तुम्हारे ऊपर एक कवच का काम, जो आशीर्वाद मिलता है वो तुम्हें हर प्रकार से सुखी बना देगा। इसलिए अच्छी दुआ लो किसी से, अच्छे वचन पाने के लिए उनकी सेवा करो, मीठे बोलो और नेक कर्म